Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of June. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं। जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। अगर कि आप अपने पार्टनर से अभी नो कांटेक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन है, तो क्या वो आपके पास वापस आएंगे। उनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा जून के मंथ में या नहीं। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, यहाँ पे शादी का प्रपोजल मिल पाएगा उस पर्सन से जिसके साथ आप रिलेशनशिप के अंदर हो। और जो लोग ये चाहते हैं कि उनका न्यू लव स्टार्ट हो, आपके पास न्यू लव की ऑफ़र आए, न्यू प्रपोजल आए, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा या फिर नहीं, तो चेक कर लेंगे स्टार रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यू हैव 5 ऑफ swords, then you have 8 of swords. Your partner side 7 of wands, 3 of pentacle, the moon एंड रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है विद एंजल गाइडेंस मैसेजेस। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ swords है एंड यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। जून के मंथ में कुछ लोगों के पास न्यू प्रपोजल आने वाला है, न्यू लव की ऑफ़र आने वाली है, ठीक है। यू आर दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। जून का महीना आपकी लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर कि आप अपनी मदर वाली साइड से सपोर्ट चाहते हो, आपकी बड़ी बहन वो आपको सपोर्ट करने वाली हैं, आपकी मोम आपको सपोर्ट करने वाली हैं और घर का माहौल काफ़ी खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इनफैक्ट आप अपने लिए कुछ लग्जेरियस आइटम्स भी परचेज़ करने वाले हो जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि शायद आप नहीं परचेज़ कर सकते, आपके पास शायद इतने पैसे नहीं थे, आपके हालात इतने अच्छे नहीं थे। बट इन दी मंथ ऑफ जून आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आने वाले हो। काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं जो कि जून के मंथ में आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। यू हैव किंग ऑफ कप्स। आप किसी को पसंद तो करते हो बट उसको ये चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहे, आप उसको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे, या अगर आपने पहले बताई थी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, उनके लिए जो भी आपके जज्बात हैं, तो शायद वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाए और आपकी बातों को उन्होंने शायद उस तरह से वैल्यू नहीं किया जैसे कि करना चाहिए था। यू आर लॉयल एंड रिलायबल पर्सन, ठीक है। आप एक रिलायबल पार्टनर बन कर के दिखाना चाहते थे, हमेशा साथ चलना चाहते थे। उस शख्स को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो क्योंकि आपकी साइड से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट आप काफ़ी मैच्योर हो और आपको पता है कि जब किसी भी जगह से किसी पर्सन को जो है वो उसको हर्ट कर दिया जाता है, उसकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं करा जाता, उसके इमोशंस का ख्याल नहीं करा जाता, तो फिर अगर आप पसंद भी करते हो ना, तो आपने फिर अपनी फीलिंग्स बार बार उस पर्सन को नहीं बतानी और आप उसको सपोर्ट करने में तो हो, चाहे उसको कहीं भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसके लिए खड़े रहोगे, आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे क्योंकि ये आपकी अपनी नेचर है। आपके लिए वो लोग भी इम्पोर्टेंट हैं जो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है या फिर आपको छोड़ कर के जा चुके हैं। आप उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, डे एंड नाइट आपके माइंड में ये होता है कि क्या वो ठीक तो हैं, वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, उसको कोई मसला नहीं आए लाइफ में और जहाँ उसे ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपका माइंड है क्योंकि आप एक ट्रू पर्सन हो। आप जो कहते हो आपके दिल में भी वही होता है। आप उन लोगों में से नहीं हो जो कि ज़ुबान पे कुछ और रखते हैं और उनके दिल में कुछ और होता है। बट आपकी साइड से 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं,
आपका एटीट्यूड, आपके एटीट्यूड में जो रूडनेस है उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ। और आप ही इन सब चीज़ों की वजह बन रहे हो। वो कैसे? हर जगह पे अपने ओपिनियंस नहीं दीजिएगा, अपनी जजमेंट नहीं पास कीजिएगा, किसी की ज़िंदगी के बारे में आपने राय नहीं देनी, किसी को कुछ समझाने की कोशिश नहीं करनी, बेशक वो आपके लवर ही क्यों नहीं है। आपने कुछ भी किसी को बताने की, समझाने की कोशिश में नहीं लगे रहना। आप अपने रिलेशनशिप पे, आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा इन द मंथ ऑफ जून। क्योंकि जिस तरह से ये सिचुएशन बनी हुई है ना, आपको स्ट्रेस भी हो सकता है कि मैंने तो देखो सामने वाले की मदद के लिए ये बात बोली थी, इसने मेरे ख़िलाफ़ ये सब क्यों करा, मेरे ख़िलाफ़ इसने ये सब बातें क्यों बोली। आपको काफ़ी हर्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए आपने अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और कुछ ऐसा होने वाला है जून के मंथ में जिससे कि ये शो होता है कि या तो आप किसी पर्सन को छोड़ देने वाले हो, ठीक है, या कोई सिचुएशन, या फिर आप जो जॉब कर रहे थे उसको छोड़ने वाले हो। यानी कि कुछ हालात हैं जो आपको बेहतर नहीं लग रहे थे, आप उनको चेंज करना चाहते हो, उन हालातों को बदलना चाहते हो और किसी एक जगह से दूसरी जगह आपका माइंड शिफ्ट होने वाला है और किसी एक सिचुएशन को या एक पर्सन को या फिर किसी काम को आप मुकम्मल तौर पे छोड़ देने वाले हो, ख़त्म कर देने वाले हो और किसी जगह से मूव ऑन करने वाले हो। ऐसा आपका माइंडसेट बनने वाला है। अगर आपकी फैमिली की बात करी जाए, आपकी फैमिली आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगी। जून के मंथ में आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं। जहाँ भी आपको जैसे भी किसी का साथ चाहिए होगा, आपको साथ मिलेगा। और बाकी ये है कि आप मेंटली तौर पे किसी भी चीज़ को छोड़ दोगे। अक्सर ऐसे होता है इंसान की लाइफ में कि आप किसी जगह को छोड़ तो देते हो बट आपके माइंड में वो चीज़ें घूमती रहती हैं, मेंटली तौर पे आप नहीं छोड़ पाते। बट इन दी मंथ ऑफ जून आप मेंटली तौर पे किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को या किसी जगह को मुकम्मल तौर पे छोड़ दोगे और वहाँ से हट जाओगे। और पता है ये आपकी बेहतरी के लिए होने वाला है। आप ये जो भी कदम उठाने वाले हो ना, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी या फिर इनका आपकी लाइफ में होना या ना होना एक ही बराबर था। तो इसलिए बेहतर है कि इस बोझ को, इस बंडन को साइड पे कर दिया जाए और अपनी लाइफ में उन लोगों को, उन चीज़ों को शामिल करा जाए जो आपके लिए खुशियों का बाइस बने, ना कि तकलीफ़ों का या फिर दुखों का। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करी जाए, उनकी साइड से 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला है कि जो भी नाराज़गियाँ हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई हैं, एक दूसरे की बात आपको अच्छी नहीं लग रही, एक दूसरे की बातों के आप खिलाफ जा रहे हो, एक दूसरे के माइंडसेट को आप समझ नहीं पा रहे, तो उन चीज़ों को सॉल्व करा जा सके। क्योंकि ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करता है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपके साथ आगे लाइफ में चलना चाहता है, लाइफ में बढ़ना चाहता है। लेकिन फिर से कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इनके माइंड में कुछ फेयर्स आ जाते हैं और फेयर्स जो इनके माइंड में आ रहे हैं ना, वो किसी थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पर्सन की वजह से हैं, जो कि इनकी साइड से है, थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पर्सन जो भी है। और जिसके साथ ये डील कर रहे हैं और जो इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो है कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस की एनर्जीज़। आपके पार्टनर वाली साइड से ये एनर्जीज़ हैं, ये आपके अलावा भी किसी से बातचीत कर रहे हैं। इन दी मंथ ऑफ जून आपके रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी मौजूद है, या ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी टाइम से मौजूद है आपके रिलेशनशिप के अंदर। बट कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी जून के मंथ में। बट देखें, फिर भी ये पर्सन आप ही को सपोर्ट करना चाहता है, आप ही के साथ आगे लाइफ में चलना चाहता है। बेशक इनके पास ये ऑफ़र मौजूद है, ये प्रपोज़ल मौजूद है और कोई पर्सन इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पे दिमोन की एनर्जी है आपके वार्डना वाली साइड से। बहुत सारे फेयर्स उनके माइंड में है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, इनसे कुछ बातें छुपाई तो नहीं जा रही, कुछ ऐसा है जो इनसे छुपाया जा रहा है। या तो इनके घर पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है या फिर इनके कुछ दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं जो इनको यानी कि सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकते, चाहे फिर वो इनके रिलेशनशिप वाली साइड हो, चाहे वो इनके करियर वाली साइड हो।
कोई है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है और इनके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है, इनको हरा देना चाहता है, इनको पीछे छोड़ देना चाहता है। अभी के टाइम में पता है क्या करना चाहिए आपको? आपके पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए और उनके लिए आपको खड़े होना चाहिए, ना कि आप उन्हीं से लड़ रहे हो, उन्हीं से झगड़े हो कि अच्छा तुम मेरे अलावा किसी और से भी बातें करते हो या पहले तुम बातें करते थे। चाहे उसकी लाइफ में आपके अलावा एक पर्सन हो या फिर 10 पर्सन हो, लेकिन अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आप ही के साथ आगे चलेंगे ना। वो ये तो नहीं कि जितने लोगों से बात करते हैं उन सब के साथ वो चलने वाले हैं, चाहे जितने मर्जी लोग इनको डिस्ट्रैक्ट करने वाले हों। ये आपको ही पसंद करते हैं, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी देना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ तक कि आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट जल्द ही इनकी साइड से मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको क्लियरली कुछ चीज़ें बता दी हैं कि थर्ड पार्टी मौजूद है, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो उनके मन में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करना ज़रूरी थी, आपको बताना ज़रूरी थी। अगर आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ की बात करी जाए तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जीज़ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, एंड साथ ही साथ दी एम्प्रेस की एनर्जी है। अब मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के लिए न्यू प्रपोज़ल एंड न्यू लव की ऑफ़र भी आ सकती है और जिसकी तरफ से ऑफ़र आएगी वो पर्सन बहुत ज़्यादा अमीर होगा और आर्ट की तरफ उसका माइंड होगा, यानी कि आर्ट सीखना उसको पसंद होगा, उसको अपने घर के माहौल को अच्छा रखना, कुछ न्यू लग्जरियस आइटम्स परचेज़ करते रहना और अपनी ज़िंदगी की यानी तमाम आसाइशें उसको पता होगा कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। कुछ इस तरह का ये पर्सन होने वाला है। लुक्स में बहुत खूबसूरत है और इनके आसपास काफ़ी लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, लेकिन ये फिर आपको प्रपोज़ल देंगे, आपको लव के ऑफ़र देंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको बेहद प्यार करने के बारे में सोच रहा है और आपके साथ चलना भी चाहता है, आपको पसंद करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी ऑफ़र को रिजेक्ट करते हो या फिर आप एक्सेप्ट करते हो। रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ हैं किंग ऑफ सोर्ड्स है, अगर के एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी बातें करी गई जो कि सामने वाले को पसंद नहीं आती, ठीक है, जैसे कि कुछ हार्श वर्ड्स आप बोल देते हो या फिर आप कहते हो कि मेरी बात भी सुनो, तुम अपनी बात ही बोले जा रहे हो। अगर आप अपने पार्टनर से इस तरह कहते हो, वो अगर आपको किसी बात से मना कर रहे हैं ना, तो वो आपके हक़ में अच्छा होने वाला है। अगर वो किसी बात से रोकते हैं, टोकते हैं, देखो एक तो इस पर्सन ने ना रियलिटीज़ नहीं जान रखी, इसको नहीं पता कि क्या सच है क्या सही है। ये विदाउट रियलिटीज़ को जाने कुछ गाइडेंस देगा और कुछ ओपिनियंस देगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा, आपको किसी चीज़ से रोकेगा, टोकेगा, तो ये आपके हक़ पे बेहतर होगा। वो पर्सन आपको प्यार करता है और आपकी केयर करता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है। वो कैसे भी करके नहीं चाहता कि आपको तकलीफ़ पहुँचे या आपको नुकसान पहुँचे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इनकी साइड से 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कर देना चाहता है, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाहे फिर इसको अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाना पड़े, दुनिया के ख़िलाफ़ जाना पड़े, किसी के भी ख़िलाफ़ जाना पड़े, ये जाएगा, लेकिन आपका साथ ये नहीं छोड़ेगा। इनका जो आपके लिए प्यार है ना, वो पैशनेट लव है, पैशनेट फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते। बट कुछ लोग हैं जो इनके माइंड को ना कुछ नेगेटिव बातों से भरते रहते हैं कि देखो ये पर्सन तो तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसको तुम छोड़ दो, इससे तुम्हें कहीं बेहतर मिल जाएगा, इस तरह की कुछ चीज़। और ऐसा नज़र आता है जैसे आप किसी बहुत बड़ी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे थे, अभी तक काफ़ी ज़्यादा आप परेशान थे और आप मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो काफ़ी टाइम से। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पा रही थी, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन साथ है, कौन खिलाफ़ है। बट ये है कि जून के मंथ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपके साइड से जो है वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिलेशनशिप का फ्यूचर। अगर के एक दूसरे के लिए टाइम आपने नहीं निकाला, एक दूसरे की बात को ना समझा, एक दूसरे की केयर ना की, एक दूसरे को वैल्यू ना किया सॉरी, तो फिर बहुत सारी परेशानियां बन सकती हैं। ये ना हो कि फिर वो चीज़ जो है वो नो कांटेक्ट में बदल जाए, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन को आप दोनों के बीच में ला करके खड़ा कर दे। तो एक दूसरे के लिए टाइम निकालिए, एक दूसरे की बात को समझिए, एक दूसरे के इमोशंस को वैल्यू कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर कीजिए। अगर सामने वाला आपसे प्यार करता है तो आपने एटीट्यूड अपना अच्छा रखना है। अगर आप उसे पसंद करते हो तो आप उसकी हर बात को समझो, दिल से समझने की कोशिश करो एंड देन उसको सपोर्ट भी करो। अगर आप उसको पसंद नहीं करते तो आप एक बार में ही कह दो कि मैं आपको पसंद नहीं करता, मैं आपके साथ नहीं चलना चाहता, ताकि आपके दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएँ।
किसी को झूठा लारा लगाना या तसल्लियाँ देना वक्ती तौर पे, ये आगे चल कर के ना लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का बाइस बन जाता है। चाहे वो फिर परेशानियाँ आपके लिए हों या फिर उस पर्सन के लिए हों जिसको कि आप तसल्लियाँ दे रहे थे। इसलिए झूठी तसल्लियाँ देने की बजाय एक बार ही अगर आप सच बोल दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और बाकी जून का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कुछ मिली जुली सी एनर्जीज लेकर के आएगा। जहाँ पे कुछ बुरा है वहीं पे कुछ अच्छा भी है, और कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जो है वो बेहतर हो जाएंगी जब आपको कि पता चलेगा। और ये थी आपके लिए जून के मंथ की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर कि आपको पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। और 23 मई से लेकर के 29 मई वीकली टैरो रीडिंग सेकंड चैनल पे अपलोड होगी, आप वॉच कर सकते हैं। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है, और इसलिए वहाँ पे अपलोड करना पड़ी बिकॉज़ यहाँ पे लव रीडिंग्स अपलोड करनी थी। और हो सके तो चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ज़्यादा परेशान नहीं हो, ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा होते हैं। अगर कोई मंथ आपकी लाइफ के लिए अच्छा इतना नहीं है या मिला जुला सा है तो जो है आई होप कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। मेरी तो विश यही है कि आप जो है ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ हासिल कर पाओ, जो भी आपने सोच करके रखी हैं, जो भी आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, और जो आपने नहीं सोचा वो भी और चीज़ें आपको मिले जो आपकी बेहतरी के लिए होनी है। ठीक है, और बाकी ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।